दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, दो बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। तुम स्वयं मृत्यु के मुख पर चरण धरो रे, जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और संस्करण में आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन। जीना हो तो मरने से नहीं डरो रे। उसी तरह से अगर निवेश करना है, ट्रेड करना है, तो नुकसान से नहीं डरना है। नुकसान का डर सभी को होता है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली ट्रेड करने लगते हैं, आपने अपने रिस्क को प्रोफेशनली मैनेज किया हुआ होता है, आप सिस्टम को ध्यान में रख करके ट्रेड कर रहे होते हैं, नुकसान का डर उस तरह से आप पर हावी नहीं होता जिस तरह साधारण ट्रेडर्स पर आमतौर पर होता है। और यह लेवल तब आप हासिल कर पाएंगे जब आप प्रोफेशनली ट्रेड करेंगे। आप प्रोफेशनली इन्वेस्ट और ट्रेड करें, इसी के लिए इस चैनल पर लगातार नई नई चीजें मैं आपके लिए लेकर के आता हूं, और इसी उद्देश्य के लिए नौकरी से आजादी कार्यक्रम में चला रहा हूं, जिसके जरिए हजारों लोगों को अभी तक पूरी तरह से प्रोफेशनली ट्रेड करने का अवसर मिला है। जबरदस्त सफलता सैकड़ों ट्रेडर्स को नौकरी से आजादी कार्यक्रम के जरिए मिली है। तो अब आइए, डर के आगे जीत है, और देखते हैं इस सप्ताह के जबरदस्त चार्ट्स। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत करें एक बेमिसाल रोचक चार्ट के साथ। एक ऐसा चार्ट जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। चार्ट है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का। जी हां, आप में से बहुत से लोगों ने शायद इस इंडेक्स का नाम न सुना हो। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इस तरह के इंडाइसेस के नाम तो हम रोजाना सुनते हैं, लेकिन शिपिंग फ्रेट का इंडेक्स है ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। तो देखिए, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में दुनिया भर में समुद्री जहाज से एक देश से दूसरे देश जो चीजें भेजी जाती हैं, मसलन कोयला है, खनिज पदार्थ है, अनाज है, और इसके अलावा तेल है, ये सारी चीजें समुद्री जहाज से एक देश से दूसरे देश जाती हैं। माल भाड़े के सूचकांक पर पैनी नजर सभी को रखनी चाहिए, क्योंकि यह इंडेक्स बहुत कुछ बताता है। यह बताता है कि दुनिया भर में इन्फ्लेशन किस तरह बढ़ रहा है, और साथ ही आपको यह भी बताता है कि बाजार में आने वाले समय में क्या होगा। जी हां, आपको जानकर अचरज होगी कि यह इंडेक्स लीडिंग इंडिकेटर है, और इसको देखकर कई बार बाजार में आगे क्या होगा इसका एक अनुमान लगाया जाता है। मेरे अपने अनुभव में बहुत बार मैंने ऐसा पाया है कि पहले गिरावट बाल्टिक इंडेक्स में आती है, और बाद में वो गिरावट शेयर बाजार में तब्दील हो जाती है। तो इसीलिए इस इंडेक्स पर इतनी कड़ी नजर रखना जरूरी है। तो आइए चार्ट देखते हैं। और अब बारी देखिए इस सप्ताह के रोचक चार्ट की। यह है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का वीकली चार्ट, और आप देख रहे हैं कितनी बड़ी गिरावट बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में पिछले एक महीने में लगभग 4 सप्ताह में दर्ज हुई। लगभग 5500 के आसपास टॉप लगा लेने के बाद बाल्टिक ड्राई इंडेक्स अब 2800 के आसपास चल रहा है। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, और इसकी जरूर आपको संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, याद रखिए, मेरा अनुभव ये कहता है कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स बाजार से पहले हमेशा मूव दिखाता है, यानी कि लीड इंडिकेटर होता है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। जब जब बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में गिरावट आई है, बड़ी गिरावट आई है, आमतौर पर वो बाद में चलकर बाजार में भी बड़ी गिरावट में तब्दील हुई है। तो इस चार्ट को विशेष तरजीह दी जानी चाहिए। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में इस तरह की गिरावट 2000 के फॉल से पहले, 2008 के बड़ी गिरावट से पहले भी देखने को मिली थी, और हाल ही में आप देखिए 2020 के फॉल में भी 2019 से ही, गौर से देखिए इसको, 2019 से ही अगर आप देखें, ये 2019 का सितंबर है,
यहीं से हमने देखा बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में गिरावट आई। हम सभी जानते हैं कि निफ्टी में और बाकी दुनिया के बाजारों में गिरावट जनवरी फरवरी 2020 में देखने को मिली थी। तब तक बाल्टिक ड्राई इंडेक्स ऑलरेडी गिर चुका था। तो याद रखिए, कई बार यह चार्ट एक लीड इंडिकेटर का काम करता है और इसीलिए जो विशाल गिरावट बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में पिछले कुछ सप्ताह में आई है, इसको लेकर थोड़ा असहज हो जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक अच्छी बात यह है, पूरी खबर के साथ एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के लिए एक बड़ा सपोर्ट है 2300 के आसपास और अब ये धीरे धीरे करके उन्हीं सपोर्ट्स के करीब ट्रेड करने लगा है। लगभग 2800 तक गिर करके आ चुका है। तो 2300-2400 के आसपास एक सपोर्ट है और बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में जो गिरावट थी वो काफी हद तक अब आ चुकी है। इसीलिए कुछ यहां पर आपको इस बात से ढाढ़स लेना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, ये लीड इंडिकेटर है और बाल्टिक ड्राई इंडेक्स की गिरावट शुभ संकेत कतई नहीं। तो देखा आपने कि 5600 से घटकर 2800 तक लगभग आधा रह गया है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स अपने शीर्ष से। इसका क्या यह मतलब निकालें कि दुनिया के बाजार गिरने वाले हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं, बड़ा क्रैश आने वाला है? कतई नहीं। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स की गिरावट आपको यह बता रही है कि थोड़ी सावधानी बरतने में हर्ज नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बाल्टिक ड्राई इंडेक्स की गिरावट के बाद भी दुनिया के बाजार भागे हैं और भारत के बाजार कई बार बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के गिरने के बावजूद बढ़े हैं। लेकिन सावधानी रखने में हर्ज नहीं है। तो यह इंडेक्स आपको बता रहा है कि अब अपने चार्ट्स को और करीबी से आपको देखना है और जैसे ही कुछ आहट आती हुई सुनाई दे, तुरंत सावधान चौकन्ना हो जाएं। तो यह चार्ट बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का चार्ट है, इस सप्ताह का सबसे इंटरेस्टिंग रोचक चार्ट, और मैं चाहूंगा कि आप भी इस चार्ट पर निगाह जरूर डालें। और अब आते हैं, चर्चा करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। और चार्ट ऑफ द वीक से पहले आइए रनर्स अप की चर्चा झटपट कर लें। इस सप्ताह एक बड़े शेयर को चुना है मैंने चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। चार्ट ही इतना बेमिसाल था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। HPCL यानी कि हिंद पेट्रो है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप स्टॉक। देखिए क्या गजब का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पर आया। 333 के भाव को पार करके एक बड़ा ब्रेकआउट HPCL में आता हुआ दिखाई पड़ा है। साधारण मत समझिएगा इस ब्रेकआउट को। HPCL है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। जरूर गौर से चार्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। और रनर्स अप चार्ट के बाद अब आते हैं इस सप्ताह के धमाकेदार शानदार चार्ट ऑफ द वीक पर। देखिए इस सप्ताह एक बहुत ही बलिष्ठ चार्ट को मैंने चार्ट ऑफ द वीक चुना है। बड़ा ही दमदार चार्ट है, नाम में ही फोर्स है। जी हां, फोर्स मोटर्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। देखिए जबरदस्त कंपनी है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बहुत काम कर रही होती हैं, शानदार होती हैं, लेकिन इन पर निगाह आमतौर पर नहीं पड़ती, चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती। देखिए लगभग 2100-2200 करोड़ मार्केट कैप की कुल कंपनी है फोर्स मोटर्स, जो कि इंजन बनाने के कारोबार में है और साथ में कमर्शियल व्हीकल्स तो ये कंपनी बनाती ही है। हम सभी ने फोर्स ट्रैक्स और फोर्स ट्रैवलर को सड़कों पर दौड़ते हुए देखा, कई बार इसमें सवारी भी की है। देखिए आपको जानकर हैरत होगी कि देश की जो स्कूल बस और एम्बुलेंस का बाजार है, इसमें 70% का मार्केट शेयर है फोर्स मोटर्स का। और इसके अलावा इंजन बनाने का बड़ा ही जबरदस्त कारोबार है। देखिए बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि मर्सिडीज और BMW के लिए इंजन बनाने का काम भी फोर्स मोटर्स करती है। जी हां, जो सबसे ऊंचे मॉडल्स हैं मर्सिडीज के, BMW के, इन कंपनियों के इंजन बनाने का काम फोर्स मोटर्स बरसों से करती आई है। तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, शानदार चार्ट है। आइए चार्ट के दर्शन करते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए दर्शन करते हैं इस सप्ताह के फोर्सफुल चार्ट ऑफ द वीक पर।
इस सप्ताह का जबरदस्त शानदार चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है फोर्स मोटर्स लिमिटेड और यह है फोर्स मोटर्स का वीकली चार्ट। आप जानते ही हैं भली भांति, फिर भी दोहरा देने का मेरा मन कर रहा है कि वीकली चार्ट्स देखे जाते हैं मिनिमम 3 महीने के परिप्रेक्ष्य से। तो इस बात को जहन में जरूर रखिएगा, जब खुद से चार्ट्स देखने बैठें याद रखिएगा कि हम यहां जो चर्चा कर रहे हैं 3 महीने से 1 साल के काल अवधि के लिए की जा रही है। इस बात को ध्यान में रखिएगा जब खुद से इस चार्ट को आप देखें। तो देखिए ये जबरदस्त चार्ट है फोर्स मोटर्स का, लेकिन यह अधूरी तस्वीर है। उसकी वजह यह है कि 2019 में ही फोर्स मोटर्स एनएससी पर लिस्ट हुआ। उससे पहले ये केवल बीएससी पर लिस्टेड था। एनएससी पर डेटा बहुत अधिक नहीं है क्योंकि 2019 के बाद से ही डेटा उपलब्ध है, इसीलिए पूरी तस्वीर एनएससी के चार्ट पर नहीं दिखाई देगी। अगर फोर्स मोटर्स को पूरी तरह से समझना है तो बीएससी पर इस कंपनी का चार्ट देखना होगा। तो आइए रुक करते हैं बीएससी का और बीएससी पर देखते हैं फोर्स मोटर्स का चार्ट। तो लीजिए आपके सामने है फोर्स मोटर्स का चार्ट। स्टॉक वही है, केवल 2 चीजें बदली हैं, बैकग्राउंड इस चार्ट का और साथ ही एक्सचेंज। अब यह बीएससी पर आपको दिखाई पड़ रहा है। देखिए अगर आप इस चार्ट को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि 2015, 16, 17 में इस चार्ट पर एक बड़ी जबरदस्त तेजी बनी। लगभग 4500-4600 के स्तर फोर्स मोटर्स ने छुए और उसके बाद फिर आई बड़ी गिरावट, जिसमें लगभग 600 रुपए का लो स्टॉक ने लगाया और उसके बाद अब दोबारा से एक रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। इस चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब देने का एक प्रबल कारण यह है कि यहां एक बड़ा ही शानदार कॉपी बुक पैटर्न बना है। पैटर्न को आप लोगों ने भी अवश्य ही पहचान लिया होगा। पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जी हां, बिल्कुल कॉपी बुक परफेक्ट लुकिंग इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है यहां। और इस पैटर्न को देखें तो यह है लेफ्ट शोल्डर, यह हेड है, ये जो सबसे गहरा बॉटम है ये हेड होगा और ये राइट शोल्डर, और फिर एक नेकलाइन का ब्रेकआउट जो कि इस सप्ताह आते हुए दिखाई पड़ा है। और इसके बाद इस पैटर्न के मुकम्मल हो जाने के बाद इस चार्ट पर एक बड़ा जबरदस्त मूव आने की पूरी संभावना दिख रही है। इसी वजह से यह चार्ट मुझे सर्वाधिक पसंद आया इस सप्ताह। देखिए अगर इस चार्ट को आप गौर से देखें और हेड एंड शोल्डर का एक लक्ष्य निकालें तो कोई 2300, 2350 के आसपास के टारगेट निकलते हैं, लेकिन अगला बड़ा रेजिस्टेंस चार्ट पर सीधा 4000 के रीजन में दिखाई पड़ता है। तो पहला रेजिस्टेंस कुछ 2500 के आसपास और दूसरा मेजर रेजिस्टेंस 4000 के आसपास नजर आता है। तो यह है चार्ट जिसको इस सप्ताह मैंने सर्वाधिक पसंद किया। यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक फोर्स मोटर। तो देखिए साहब क्या जबरदस्त इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, बिल्कुल बेजोड़। और साथ ही देखिए लगभग कर रहित कंपनी है फोर्स मोटर्स और इसका यह शानदार चार्ट है। तो इस सप्ताह जो चार्ट्स मुझे बेमिसाल लगे वो हैं फोर्स मोटर्स और साथ ही एचपीसीएल। दोनों ही चार्ट्स को स्टडी जरूर कीजिएगा। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के चार्ट को न केवल अभी बल्कि हमेशा देखते रहिएगा। जब कभी आप लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट्स देखने बैठें, बाल्टिक ड्राई इंडेक्स का चार्ट देखना मत भूलिएगा। इससे आपका एनालिसिस और मजबूत और पैना हो जाएगा। तो बस देखिए इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, बिना डरे, बिना किसी भय, चिंता, फिक्र के निवेश करते रहिए। बेहतरीन चार्ट खोजिए और उनमें निवेश करके पैसा कमाने का साहस अपने अंदर बनाइए। तो देखिए आज का ये चार्ट ऑफ द वीक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और देखिए एक आप सबसे मेरी अपील है कि तुरंत प्रभाव से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।